तो बच्चों स्वागत है आपका क्लास 10th की गणित में। और अगर आपने अभी तक पढ़ाई नहीं की है तो आज से स्टार्ट कर दो हमारे साथ। तो बच्चों आपकी क्लास 10th की गणित में 15 चैप्टर हैं और जिसमें से आज हम फर्स्ट चैप्टर करेंगे। आज फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन करेंगे। तो बच्चों इसमें पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। तो हमें पहले यह समझना होगा कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, और इसके बाद जब हमें वास्तविक संख्याएं ही समझ में नहीं आएंगी तो हमें आगे प्रॉब्लम होगी। इसलिए अच्छा है कि हम पहले चैप्टर से सीखते हुए चलें। आज तक हमने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है ये मैटर नहीं करता, लेकिन आज से हमें पढ़ाई करनी है, ये ठान लो। ठीक है बच्चों, इस बुक को पढ़ने से पहले हमें यह समझना होगा कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्याएं आपकी दो प्रकार की होती हैं और वास्तविक संख्याओं को हम रियल नंबर भी बोलते हैं। एक तो वास्तविक संख्याएं होती हैं और एक होती हैं काल्पनिक संख्याएं। तो बच्चों हमें यह समझना होगा कि जो काल्पनिक संख्याएं हैं, काल्पनिक संख्याओं का कोई अस्तित्व नहीं होता है, इसलिए अभी हमें इसको नहीं पढ़ना है। इसको अगर आप 11th में मैथ्स लेंगे तो आपके ये वहां पर काम आने वाला है। हम पहले ये जान लेते हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्याएं आपकी कई प्रकार की होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं जिसे हम नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। दूसरे नंबर पर हम इसमें लिख सकते हैं पूर्ण संख्याएं। तीसरा आता है हमारा पूर्णांक। चौथे नंबर पर आता है हमारा परिमेय संख्या। पांचवें नंबर पर आता है हमारा अपरिमेय संख्या। चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें यह जानना होगा कि संख्याएं होती क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं क्या। इसको जानने के लिए देखिए मैंने यहाँ पर जो बनाया है आप इसको गौर से देखिए। हमारे चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स, और एक काल्पनिक संख्याएं होती है। और काल्पनिक संख्याएं जो है इसका कोई अस्तित्व नहीं होता है और इसकी जरूरत हमें क्लास 11th में पड़ती है। तो अभी हम फोकस करेंगे वास्तविक संख्याओं पर। और वास्तविक संख्याएं आपकी जैसे कि मान लो प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब हम जानेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। तो बच्चे पहले हमें यह समझना होगा कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है। प्राकृतिक संख्याओं को हम नेचुरल नंबर भी बोलते हैं, इसलिए हम इसको n से डिनोट करते हैं। और इसके अंदर जो संख्या आती है वो 1 से शुरू होती है। 1 2 3 4 5 6 7, ये कितनी ही हो सकती है अनंत तक, जहां तक आप गिन सकते हैं वहां तक ये संख्याएं हो सकती हैं। और ये कहां से स्टार्ट होती हैं? 1 से शुरू होती हैं प्राकृतिक संख्याएं। और अब आती है हमारी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को हम वूल नंबर भी बोलते हैं, इसलिए हम इसको W से डिनोट करते हैं। और W से, और जो पूर्ण संख्याएं हैं ये 0 से स्टार्ट होती हैं। 0 1 2 3 और ये जहां तक होती हैं वहां तक। तो आपको क्या समझ में आया कि प्राकृतिक संख्याएं हमारी 1 से स्टार्ट होंगी और पूर्ण संख्याएं हमारी 0 से स्टार्ट होती हैं। और बच्चों उसके बाद आता है पूर्णांक, और पूर्णांक को बोलते हैं इंटीजर्स। और ये कुछ इस तरीके का होता है जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3। तो आप देख सकते हैं कि जो पूर्णांक है हमारे, पूर्णांक माइनस में भी होते हैं और प्लस में भी होते हैं। तो हमें इस पर अच्छा फोकस करना है। तो होप करता हूं बच्चों कि आपको यहां पर तक समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं हम कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो बच्चों हमने पढ़ लिया कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती है, पूर्णांक क्या होते हैं। अब बारी है परिमेय संख्या की। तो परिमेय संख्या को हम इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि प्रत्येक संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन इसमें Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर Q का मान 0 हो जाता है तो ये परिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। और इसका अगर HCF निकालें तो HCF कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। ठीक है, अगर 1 से ज्यादा आ गया तो वो अपरिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे कि उदाहरण हम देख सकते हैं। अब मैंने कहा 1/2 क्या है, तो आपने कहा कि ये परिमेय संख्या है। 1/2 क्या होगी? परिमेय संख्या है। लेकिन अगर यहां पर दे दिया जाए 2/4 तो ये क्या होगी आपकी? ये अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि इसका HCF कितना आएगा? 2 आएगा। 2/4 आपका अपरिमेय संख्या होगा, लेकिन 1/2 आपका परिमेय संख्या होगा। और इस 2/4 का अगर हम सरल रूप करते हैं तो ये 1/2 क्या बन जाता है? परिमेय संख्या। तो आपके एक नंबर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 2/4 क्या है, तो आप वहां पर बोलेंगे अपरिमेय संख्या। अगर देगा 1/2 क्या है तो आप बोलेंगे परिमेय संख्या है। तो आपको समझ में आ गया। अब हम जानेंगे कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्या को हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। और इसमें आपकी जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, जैसे कि मान लीजिए 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। अगर ये अभाज्य संख्याएं रूट के अंदर में होती हैं
तो ये क्या कहलाएंगी, ये आपकी अपरिमेय संख्या कहलाती है। संख्या अगर रूट के अंडर में आ जाती है तो क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है। और अगर आपको कभी दे दिया जाए कि 1.001000100001 और ऐसे ही आपका आगे चल रहा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा है। पहले देखिए 2 जीरो थे, फिर 1 आया, फिर यहाँ पर 3 जीरो आए, फिर 1 आया, फिर 4 जीरो, यानी कि बढ़ रहा है, ये रिपीट नहीं हो रहा। तो जो रिपीट नहीं होता उसको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या, उसको बोलते हैं हम अपरिमेय संख्या। अगर ये रिपीट होता, तो अगर ये रिपीट होता, जैसे कि मैंने लिखा, यहां पर लिखा मैंने 3.5 बार लिख दिया, और ये इसका मतलब है कि आपका 3.5555 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये आपका परिमेय संख्या होगा, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है। जो रिपीट होगा वो परिमेय संख्या होगी। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कुछ क्वेश्चंस, अब मैं आपसे परिमेय और अपरिमेय के कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आपको उसके आंसर देने। मैं पूछूं कि आपसे पाई का मान क्या होता है, तो आप बोलेंगे पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। जबकि इस पाई का मान हमें पता है कि 22/7 होता है। ये क्या है, ये एक परिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या होगी। तो आपको ये कभी क्वेश्चन में अगर पूछा जाए एक आध नंबर में, तो आपको पता होना चाहिए कि पाई का मान, जो पाई क्या होता है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। जबकि पाई का मान जो 22/7 होता है वो क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, क्योंकि जब आप इसका भाग करेंगे तो इसमें रिपीट आएगा, जहां पर रिपीट आएगा वो परिमेय संख्या होगी। बच्चों, आपकी 10th की क्लास का फर्स्ट चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। पहले हमें समझना होगा कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। जब हमें ये पता होगा तभी हम आगे धीरे धीरे ये हमारे कहीं ना कहीं काम आ ही जाता है। तो वास्तविक संख्याओं को हम रियल नंबर भी बोलते हैं। और वास्तविक संख्याएं आपकी 2 प्रकार की होती हैं, एक तो वास्तविक संख्याएं, दूसरा काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं जो हैं ये इनका अस्तित्व नहीं होता है और इसकी जरूरत आपको क्लास 11th में पड़ती है। और जो वास्तविक संख्याएं हैं आपकी, ये कई प्रकार की होती हैं, जैसे कि प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो जब हमें ये पता चल गया कि प्राकृतिक संख्या को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, पूर्ण संख्या को हम वूल नंबर बोलते हैं, पूर्णांक को इंटीजर्स बोलते हैं, परिमेय संख्या को रेशनल नंबर बोलते हैं और अपरिमेय को इरेशनल नंबर। तो अब हम जानेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है। प्राकृतिक संख्याएं आपकी, इसको हम एंड से डिनोट करते हैं क्योंकि ये नेचुरल नंबर है और ये 1 से स्टार्ट होती है, यानी 0 से नहीं 1 से स्टार्ट होगी और अनंत तक जहां तक नंबर होते हैं वहां तक ये हम लिख सकते हैं इसको। अब जानते हैं कि पूर्ण संख्याएं क्या होती है। पूर्ण संख्या को हम वोल नंबर ही बोलते हैं, इसलिए इसको W से डिनोट करते हैं, W से डिनोट करते हैं। और जो पूर्ण संख्याएं हमारी वो 0 से स्टार्ट होती हैं, 0 1 2 3 जहां तक होते हैं नंबर वहां तक इनको हम लिख सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, प्राकृतिक संख्याएं हमारी 1 से स्टार्ट होंगी, पूर्ण संख्याएं हमारी 0 से स्टार्ट होती हैं। अब आते हैं पूर्णांक। पूर्णांक में आपका माइनस भी दिखेगा और प्लस भी दिखेगा, इस तरह -3 -2 -1 0 1 2 3 आपको इस तरह के जो नंबर दिखेंगे वो क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। तो बच्चों, अब हम जानेंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है, क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसको हम रेशनल नंबर भी बोलते हैं। अब समझना यहाँ पर क्या कहता हूं मैं। प्रत्येक संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या कहलाती है। लेकिन क्या कह रहा है, जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या होगी, आपको ये पता होना चाहिए। लेकिन इसकी एक डिमांड है कि Q जो है आपका वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर Q 0 हो गया तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी, फिर ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। और एक और कंडीशन है इसकी, ये कह रहा है कि आपका जो HCF है PQ का HCF 1 आना चाहिए। ठीक है, अगर 2 आ गया 3 आ गया HCF तो भी वो अपरिमेय संख्या होगी, यानी कि अपरिमेय संख्या वही होगी जिसका HCF 1 आएगा। ठीक है। अब देखिए, मैंने आपसे पूछा कि 0 क्या है, 0 परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है। देखिए 0 एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, क्योंकि P/0 लिखेंगे तो हमने कहा कि इसका मान 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि जगह पे 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि जगह पे 0 आ गया तो वो अपरिमेय संख्या हो जाती है। और ये देखिए, अगर आपसे पूछा है 3.3 बार और यह स्टेप से दे दिया जाए खोलकर, तो ये क्या होगी आपकी, तो ये एक परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या इसलिए होगी क्योंकि ये रिपीट हो रहा है बार बार 3 3 3 करके, जो रिपीट होगा वो परिमेय संख्या होगी। और 1/2 भी क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका HCF क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन 2/4 ये एक अपरिमेय संख्या कहलाई जाएगी। हाँ, इसका अगर हम सरल रूप कर लें, 1/2 कर दें इसको काट कर, तो ये परिमेय संख्या बन जा रही है। लेकिन 2/4 इसलिए अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसका HCF जो है वो 2 आता है। और अब हम पढ़ते हैं अपरिमेय संख्या क्या है। अपरिमेय संख्या जिसे हम इरेशनल नंबर भी बोलते हैं।
यानी कि जो आपकी अभाज्य संख्याएं होती हैं, जैसे कि जिसमें सिर्फ अपना और या तो अपना या फिर 1 का ही टेबल जाता है, उसे अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, ये ऐसी संख्याएं हैं ना जिसमें खुद ही का टेबल जाता है, अपना ही, और या 1 का जाएगा और किसी चीज का जाएगा, इसलिए अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो अपरिमेय संख्या को हम एक तरीके से और समझ सकते हैं कि अगर रूट के अंदर अभाज्य संख्याएं हैं तो वो अपरिमेय संख्या होंगी। आप सीधे सीधे समझ लेना है इसको। और मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखा रहा हूं, जैसे कि मान ली यहाँ पर दे दिया, ये नंबर दे दिया और कहा बताइए अब ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। एग्जाम में 1 नंबर में आ सकता है। तो जैसे कैसे दिया, 1.0010001 फिर 0, देखो पहले 2 जीरो थे, फिर 3 जीरो थे, फिर 4 जीरो हो गए। यानी कि क्या हो रहा है ना, ये बढ़ते ही जा रहा है। तो यानी कि रिपीट नहीं हो रहा। अगर रिपीट नहीं हो रहा तो ये अपरिमेय संख्या है। हाँ, अगर ये रिपीट होता 2 2 2 करके, तब जाके हम कहते हैं इसे परिमेय संख्या है। तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या होगी। अब जैसे यहाँ पर दे दिया 3.5, 5 के ऊपर बार लगा दिया, इसका मतलब होता है कि ये बार बार रिपीट हो रहा है पीछे, जैसे कि ये। तो अब ये रिपीट हो रहा बार बार, तो हम इसको कह देंगे कि ये क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो बच्चों यहीं पर ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन खत्म होता है और अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी 1.1 प्रश्न वाली जो है उसको पढ़ेंगे और उसको कंप्लीट कर लेंगे। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपको मेरी पढ़ाई थोड़ी सी भी समझ में आई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि जो मैं आपके लिए मैथ की क्लासें लेके आऊँ वो आप तक आसानी से पहुँच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।